हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक और जनसभा में एक गांव के अंदर। खास तौर पर यहां पर डॉक्टर मनीष जी जो है ना वो पहुंचे हैं और गांव देवनगर है। आप गांव चामदेड़ा के नाम से इसको जानते होंगे क्योंकि पुराना नाम जो है चामदेड़ा रहा है। आपके महेंद्रगढ़ विधानसभा का ये जो गांव है, इस गांव के अंदर अभी एक जनसभा हुई है और इस जनसभा के अंदर डॉक्टर मनीष जी पहुंचे। यहां पर इनका जोरदार स्वागत भी हुआ। तो अब जो है ना ये कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है, जनसभा समाप्त हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, साथ में जो ग्रामीण मौजूद हैं इनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपका भाषण आज शुरू हुआ और जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक कहीं ना कहीं बार बार 45 साल का जिक्र आ रहा था। बिल्कुल, ये 45 साल का जिक्र तभी होता है जब 45 साल हमने मौका दिया है। बार बार दो नेताओं को मौका दिया, वो यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुँचे, मंत्री बने, अनेक सरकारों में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ का जो पिछड़ापन है, महेंद्रगढ़ के साथ जो भेदभाव है, वो लगातार जारी है। आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी की मांग रख रहे हैं। आज भी यहाँ पर किसी तरह की विकास परियोजनाएं ये नेता लाने में असफल रहे हैं। इसलिए ये जिक्र बार बार किया भी जाता है और सारी की सारी जनता कर रही है। जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि ये बदलाव हो ताकि महेंद्रगढ़ में विकास के रास्ते खुल जाएं, महेंद्रगढ़ को अपना अधिकार मिल सके, महेंद्रगढ़ में किसी भी तरह से राजनीतिक बदलाव करके विकास के रास्ते खोलने के लिए सब तैयार है। यहाँ जिस गांव में आप मौजूद है, ये गांव चामदेड़ा है, यानी देवनगर है, नया नाम जो है। अगर हम बात करें इस गांव की तो इस गांव से एक सड़क जाती है, जो सड़क अपने आप में नारनौल दादरी सड़क मार्ग को जो 4 लेन है उसको, साथ में एक NH 152 हाईवे जो एक्सप्रेस वे उसको, आगे अगर हम बात करें तो कनीना और नारनौल को, और उसके पश्चात जो है NH 11 यानी नारनौल और रेवाड़ी होते हुए दिल्ली को कनेक्ट करती है। इतनी मुख्य जो सड़क है उस सड़क की दुर्दशा है, क्या कहेंगे इस पर। बिल्कुल, लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। यानी कि एक दोपहिया वाहन पे अगर गड्ढे वाली सड़क पे कोई निकलता है तो कोई भरोसा नहीं है कि वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। धूल उड़ती रहती है, लोगों को परेशानी होती रहती है, लोगों के अपनी दुकानें हैं, रास्ते में लोगों के घर हैं, सब धूल से परेशान हैं, आवाजाही में परेशानी। लेकिन बार बार निवेदन करने के भी, बार बार इस पर आवाज़ उठाने की भी, मैंने अकेले नहीं, बहुत सारे साथी हमारे जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आवाज़ उठाते हैं। बार बार गांव के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, इस सड़क पे जितने गांव पड़ रहे हैं सबके सब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सड़क नहीं बन रही। महेंद्रगढ़ में किसी भी तरह का यानी विकास कार्य या किसी भी तरह की सुनवाई आज तक मुझे लगता है कि 45 साल में इन दोनों नेताओं के दरबार में नहीं हो पाई। ये जो सड़क है, जो हाईवे आप बता रहे हो 148 वाला, ये भी कभी एक NH बन गया, NH के बाद 20 साल इंतजार किया यहाँ के लोगों ने। 20 साल तक ये इस पे गड्ढे रहे और गड्ढे बने रहे। 20 साल तक ये कहता रहे कि ये सड़क बननी है इसलिए गड्ढे नहीं भरे जाएंगे। बार बार लोगों ने खूब धरना प्रदर्शन किया, लोग खूब हादसों में अपनी जान गंवा चुके, खूब लोगों को परेशानी हुई, लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया परेशान होके। अंत में जब सारी समस्याएं वो हो गई तो जब इस सड़क को तय समय पे जब बनना था तब आके बनना शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ में सुनवाई जब तक कोई नहीं करेगा, तब तक कोई यहाँ की सही से पैरवी नहीं करेगा, तो तब तक हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। जी, ये तो क्षेत्रीय बात रही। आज एक खबर चल रही है अंतरिम जमानत की, जो केजरीवाल जी, उनके क्या कहेंगे उनके बारे में। देखिए, साफ तौर पे सीधी सी बात है, हम जो ये शुरुआत से कह रहे हैं कि ये एक घोटाला नहीं है, ये सीधे तौर पे एक पॉलिटिकल साजिश है, राजनीतिक साजिश है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी को रोकना चाहती है। और क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि दिल्ली की जनता ने जब काम देखा तो 5 साल बाद काम के नाम पे वोट कर दिया, और देश भर की जनता अगर काम के नाम पर वोट करना शुरू कर देगी तो फिर जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस तरह की राजनीति, पाखंड की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बंद हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये साजिश रच रही है। आपने देखा कि एक राउज एवेन्यू कोर्ट जो जिला स्तर की न्यायालय है, उसकी जस्टिस ने पूरी तरह से केस में सही तथ्यों के साथ जमानत दी। इन्होंने रात रात में हाई कोर्ट में लगा दी, जिससे पहले की ऑर्डर भी नहीं आया जमानत का, हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में इतना प्रेशर क्रिएट किया कि वो जमानत उन्होंने रद्द कर दी। आज वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंची तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो जमानत फिर से दे दी। यानी सत्यमेव जयते
हो सकता है कि आप सत्य को परेशान कर लो, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है, ये इसको पूरी तरह से चरितार्थ करता है कि सत्यमेव जयते। आज देवनगर में पहुंचे, इस गांव चामझड़ा में पहुंचे, कैसा क्या स्वागत रहा बताएं एक बार। बहुत जोरदार स्वागत, सभी लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है। बुजुर्गों ने भी, माताओं बहनों ने भी, नौजवान साथियों ने भी, छोटे छोटे बच्चों ने भी। कुछ देर इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। मौसम भी खराब होने की कगार पे है, फिर भी कुर्सियों पर बने रहे। इस प्यार और मान सम्मान के लिए मैं सबसे पहले तो पूरे चामझड़ा देवनगर गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूं। सदा जब भी कभी मेरे लायक कोई काम होगा, मेरे लिए कोई आदेश होगा, मैं आज आपके माध्यम से वादा करता हूं कि देवनगर के इस भार को कभी भी मैं भूलूंगा नहीं। जैसा भी मुझे मौका मिलेगा, मैं पूरी तरह से अपनी ताकत के साथ आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम साहब, तो क्या कहेंगे? जरूरी है। अच्छा ये तो जनता ने सब ने बेरोस है, अच्छा जी। सभी दुखी है। भाई गांव में देख सड़क कहाँ को हाल के और महेंद्रगढ़ में जाओ जो ये आप देखो, हम शहर की देख सारी रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी सभी हैं। देख रहा है। डिपो के बारे में तो सब डिपो भाई, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी। मैं आप तो ये कहना चाहता हूँ, सब डिपो 3 साल हो गए, हाँ। आज तक उद्घाटन नहीं हुआ महेंद्रगढ़ बन में। के खड़ा है बस। हाँ, वो गिरेगा। और महेंद्रगढ़ की हालत तो आप भी जानते कि छुपा नहीं है रोडों के बारे में, क्या करें। तो फिर अब मतलब इतना सब जानते हैं लोग, उसके बावजूद भी क्या होता है, वही रिपीट हो रहे हैं विधायक मंत्री। तो क्या अब करें? बदलाव होगा कि नहीं होगा? ये तो देखो, बदलाव तो होना चाहिए। हाँ जी, 100% हो कोई भी कहे। 100% बदलाव करेंगे। हाँ, जनता का सबका मूड में है, कितने भी जा दो। सब डिपो होने से अपने है सिर्फ है कि मेहरबानी आए दुखी ये रोड कर रही ये हमारे तो गाँव 3 बजे 2 बजे जाए टेम्पो लेके, सब्जी लेके, सही बात है। मतलब कीड़ी की चाल जाए से, क्यों रात को समय खड्डा में ऑटो वगैरह में ले जाए तो अपना। आप तो घर से जाओ तभी से रोड टूटा हुआ है आपका तो घर से प्रॉपर, है ना? घर से ही सब्जी सारा रास्ता टूटा हुआ। ये कब बना था लास्ट टाइम? ये तो किमी बने होंगी, अच्छा, ध्यान ही नहीं है कब बना था। मैं के महाराज तो बने कोई नहीं। अच्छा, बहुत साल हो गए जी इसको बहुत बने साल हो हुए, गए। बहुत साल हो गए। क्या कहेंगे आज डॉक्टर मनीष जी आए, इनके बारे में और आम आदमी पार्टी? देखो, हमारे क्षेत्र के हिसाब से तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इन दोनों नेताओं ने कुछ नहीं किया, इतनी सालों से सबको पता है। सबसे दुखी मतलब ये होता है कि महेंद्रगढ़ की हालत इतनी बुरी है, शायद हरियाणा के अंदर किसी भी शहर की नहीं होगी इतनी, किसी गांव की भी नहीं होगी। शहर तो छोड़ो, अपने आप में पिछड़ापन का टैग है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टैग है, बुरी तरह टैग है। हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, महेंद्रगढ़ जाए कहीं नहीं मिलेगा। आज किसी भी रोड को देख लो आप, इसको देख लो आप, बार बार चर्चा हो रही है रिटेल वाले रोड की, देख लो कितनी साल हो गए। अभी एक लेयर लगाएंगे, कभी वो करेंगे, पेड़ कटवाएंगे, कभी 4 लाइन बनाएंगे, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा ठेकड़ी लगाई है इन्होंने, हमारे गांव तक लगी, आगे लगी नहीं। रोडी बजरी पड़ी है रोडों पर, लगाई नहीं हो। 3 दिन बल्डोजर यहाँ खड़ा रहा, चला गया। तो ये है। तो मतलब ये सड़क जो है आपको काफी बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं, पूरी जनता है। कितनी जनता निकलती है इस रोड से, कितनी जनता कनेक्टिविटी है, कितने लोग निकलते हैं, कितने गाँव के निकलते हैं, आगे तो शाम तक के जाते हैं लोग इस रोड से। ठीक है, बार बार 45 साल का जिक्र होता रहता है दोनों नेताओं के बारे में, विधायक बस मंत्री उसके बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं मेरे ख्याल से। हर आदमी को पता है, बच्चे को पता है, बुजुर्ग को पता है। बुजुर्गों तो झेलते ही आ रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चों को भी पता है, बच्चों को पता है कि क्या हालत हो। कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है, तो और आगे भी नहीं करेंगे ये। अब क्या लगता है बदलाव की? नहीं, आगे भी इनको मौका मिलेगा तो आगे भी नहीं करेंगे। आगे भी नहीं करेंगे। हाँ, ये तो एक आदमी की नींव बन जाती है ना, मतलब क्या है कि एक नींव बन जाती है तो नींव तो हटती नहीं हो। सही बात है। जैसे नींव बन गई वैसे बढ़ेगी। तो वो मतलब आगे भी अगर मौका मिला तो भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, इसलिए फिर बिल्कुल बदलाव कोई की तरफ उम्मीद चाहिए नहीं। जनता। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना हम चाहिए। कितने तो वोट अपने गांव में? ये 950 करीब है, 950। पोलिंग कितने हो जाते हैं? 700 से ऊपर ही होते हैं, 700 से 750 800 तक हो तो जाते। क्या रहेगा अब की बार फिर? देखो, मन बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, मन तो बनाओ कुछ कह रहे साहब। हाँ, गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो ये बताएं कि जो कार्यक्रम ये संपन्न हो गया, आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, बढ़िया कार्यक्रम था। और मनीष जी का स्वागत करते हैं हमारे गांव में पहुंचने पर, खास तौर से पंचायत की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत है। और आपकी समस्या बता रहे थे आप? समस्या आप अटेली रोड के बारे में है, कई लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। सबसे पहले मैं गांव का मुखिया होने के नाते सरकार से एक पुरजोर मांग करता हूं, और खास सरकार के साथ साथ
जो एमएलए साहब उनसे मांग करता हूँ, अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो उनका ये दायित्व बनता है कि अपने इलाके की मांग को उठाने के लिए धरना प्रदर्शन में लोगों को साथ लेके कहीं बैठें, तो जिससे सरकार के कान जो बंद है वो खुलें और लोगों का काम हो। और अटेली रोड की हालत ये है कि मेरे ख्याल से जो आज से 10, 15, 20 साल पहले दादरी से नारनौल रोड की होया करती ना, रोडवेज की बसें जानी बंद हो जाया करती, वो हाल आज अटेली रोड का है। सारे रोड बन गए, एक अटेली रोड को छोड़ रखा है। क्या दोष है इस रोड पर पड़ने वाले गांव के नागरिकों का, जो सरकार इस रोड की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैं पुनः सरकार से मांग करता हूँ, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और इलाके की तरफ से, कि इस रोड को यथाशीघ्र बनाया जाए। और जो ये बहाना बनाते हैं कि वन विभाग की अड़चन है, सरकार का वन विभाग है, सरकार का पीडब्ल्यूडी है, इसलिए सरकार अपना समन्वय बनाकर इस रोड को यथाशीघ्र प्रारंभ कराए। तो डॉक्टर साहब बार बार सड़क की बात आ रही है, खास तौर पर यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जब घर से निकलेंगे तो सबसे पहले कदम सड़क पे पड़ेगा। इस पर बोलो जी। घर से निकलते ही सबसे पहला कदम सड़क पर पड़ता है। अगर सड़क सही नहीं है तो जो मन में या जो हमने सोचा कि कहाँ जाना है वो सफ़र तय नहीं कर सकते। इस ज़रूरत को हर व्यक्ति इसीलिए उठा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि आज आपके समक्ष रखी है, सालों से बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। हम भी इसकी मांग रखते हैं, दूसरे साथी भी रखते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, या तो ये सड़क बन जानी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत साल वोट लिए हैं, आपको संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई ताकत नहीं है कि आप अगर चाहें तो ये सड़क ना बने। यानी कहीं ना कहीं नेताओं की खुद की ये मर्जी है कि ये सड़क नहीं बननी चाहिए, लोगों को परेशानी रहनी चाहिए। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल आएंगे, तो मेरे ख्याल से जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ चाहे रातों रात सड़क बनानी पड़े, उनको कोई झटका ना लगे, वो सड़क बनेगी। खेतों में भी सड़क बनानी पड़ती है तो ये सड़क बना देते रातों रात। जिस तरह अब अमित शाह जी आएंगे तो जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ पे उनको किसी तरह की ना तो गंदगी नज़र आएगी, ना अव्यवस्था नज़र आएगी, ना समस्या नज़र आएगी। उनको लगेगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, लेकिन असल हकीकत ये है कि आम लोगों को ये समस्याएं झेलनी पड़ती है, आम लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी क्या कहेंगे आप बताओ। मोदी ने पता से हरियाणा में 5 सीट गई ना, ये बाग क्या होगा सब ने पता से ना। पहले 10 थी, ये 5 होगी, आने वाला समय में 1 भी ना पाओगी अगर ये हालात रखी तो। और विधानसभा में क्या रहोगे? विधानसभा में भी हारोगो। अच्छा। इब का गठ जोड़ कर दी, इब का पाओ ही नहीं गो कितना भी यो पाओगा आगे। ठीक है जी। तो आज थोड़ी करे सो काम। हाँ जी, पतो से ना उन्हें 5 सीट आई, सिर्फ 5 घट गई, तो उन्हें पतो से सारी चीजें क्यों घट रही है, अपना आप ध्यान करे वो रोए कोई ना दे रोटी। चलिए ठीक है जी। तो आज हम गांव चामदेड़ा के अंदर पहुंचे थे। यहाँ पर चामदेड़ा देवनगर, नया नाम जो है देवनगर है, यहाँ पर एक जनसभा थी और इस जनसभा के अंदर डॉक्टर मनीष जी पहुंचे अपने समर्थकों के साथ भी, और साथ में पूरे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद रहे, गांव के सरपंच महोदय भी यहाँ पर मौजूद रहे। हमने बातचीत करी। खास तौर पर लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं पिछले जो क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए उनकी वजह से। खास तौर पर यहाँ पर एक जो सड़क है नारनौल महेंद्रगढ़ रोड से जो जाटवास मोड़ के पास से कट जाता है आपका अटेली रोड, जिसे बोलते हैं महेंद्रगढ़ से अटेली, इस रोड की जो वाया चामदेड़ा देवनगर होते हुए जाता है, तो इसकी काफ़ी बड़ी डिमांड है। हम प्रशासन और सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो अति शीघ्र इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई शुरू करें ताकि आमजन को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बाकी आप क्या कहेंगे इस कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर कौन जीतेगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।